फास्फोरस के ब्रोमाइड तथा आयोडाइड अस्थायी नहीं होते हैं। अस्थायी नहीं होते हैं, अतः एल्कोहल की अभिक्रिया अल्कोहल की अभिक्रिया मिश्रण में ही अल्कोहल की अभिक्रिया मिश्रण में ही लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन अथवा आयोडीन, लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन अथवा आयोडीन के साथ अभिक्रिया मिश्रण में ही गर्म करने पर संगत एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। गर्म करने पर संगत एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया क्या बनेगी, देखिए ROH, यहां पर उपस्थिति करेंगे हम लोग रेड फास्फोरस की, और यक्स के स्थान पर जोड़ेंगे Cl, ये आपका दो चीज क्या क्या, आयोडीन और ब्रोमीन, दो चीज यहां पर जोड़ेंगे। आपको यही बताया गया कि आयोडीन और ब्रोमीन जब हम लोग जोड़ेंगे तो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यक्स बराबर आपका क्या क्या होगा, I और Br, तब आपको प्राप्त हो जाएगा R। I लेंगे तो क्या होगा I, और Br लेंगे तो Br, तो हम लोग R यक्स अकेले लिख देते हैं, ये ऐसे बनेगा। और यहाँ पर आप ऐसे दर्शा सकते हैं कि CH3OH और लाल फास्फोरस की उपस्थिति, और यक्स के स्थान पर मान लीजिए हम लोग I ले लेते हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा और CH3I बन जाएगा प्लस H2O। तो ये आपका देखिए मेथिल आयोडाइड। तो ये कैसे बना, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, क्योंकि ये साधारणतः ये जो दोनों लिए गए हैं अस्थायी नहीं थे, किसके साथ, तो इस यक्स के साथ, आप कह सकते हैं कि इसके साथ ये अस्थायी नहीं थे, इसलिए इसकी अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराई गई, और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराने पर आपको क्या मिला है, यहाँ पर मेथिल आयोडाइड यानी कि एल्किल हाइलाइड। तो ये अभिक्रिया इसकी बनेगी, बना लीजिए। यहाँ आपको एक चीज यही दर्शाना है, रेड फास्फोरस और ये वाला तो उसी तरीके से जुड़ रहा है जैसे सब में जुड़ता आया है, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा इसमें। बना लिए हैं। अगला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, या ऐसे डायरेक्ट लिखिए थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है।
हाँ बता रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्लोरीन बनाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। क्लोरीन बनाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें प्राप्त शेष उपजात गैसीय होते हैं। इसमें प्राप्त शेष उपजात गैसीय होते हैं और मिश्रण से निकलकर शुद्ध एल्किल क्लोराइड देते हैं। मिश्रण से निकलकर शुद्ध एल्किल क्लोराइड देते हैं। समझिए, आपको क्या बताया गया कि जब 1 डिग्री एल्कोहल यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो संगत एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और शेष उपजात गैसीय होते हैं तथा अपक्रिया से बाहर निकलकर शुद्ध उत्पाद देते हैं। जैसे देखिए यहाँ R है, मुख्यतः तो हमें RCl प्राप्त करना है तो ये बन गया RCl यानी कि एल्किल क्लोराइड, प्लस यहाँ पर देखिए एक Cl बचा, यहाँ से H निकाल लेते हैं, आपके पास क्या बना HCl प्लस SO2, तो SO2 ये दोनों गैसीय होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपके पास ये दोनों अगर बाहर निकल गए उत्पाद बनने के बाद तो यही बचा, और जब ये बचा है और जो दोनों शेष हैं ये दोनों आपके बाहर निकल चुके हैं तो ये शुद्ध ही तो बचेगा कि 3 चीज थे, 3 में से ये 2 आपके कैंसिल हो गए, 1 अकेले बचा है, तो जो प्राप्त हुआ वही क्या है, शुद्ध है। तो ये समझ में आया। ये थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है SOCl2। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और शेष दोनों उपजात गैसीय होते हैं जो अभिक्रिया से निकलकर या मिश्रण से निकलकर शुद्ध उत्पाद देते हैं। अभिक्रिया लिख लीजिए, ये थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है। बैठिए, उस वाले में देखिए और कोई आया है कि नहीं भी। लिख लिए और समझ में आया ये अभिक्रिया। यस सर। ये आपकी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया थी। अब आगे एक चीज और नोट इसी में लिखिए, इसी के आगे ही लिखना है आपको। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को KBr तथा H2SO4, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को KBr तथा H2SO4 के साथ गर्म करने पर, हाँ, KBr तथा H2SO4 के साथ गर्म करने पर संगत एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। संगत एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। आपको क्या क्या बताया गया, देखिए आपको बोला गया कि KBr प्लस H2
SO4 के साथ गर्म करेंगे तो सबसे पहले ये अभिक्रिया दो पद में होगी। पहला चीज याद रखिएगा, यहां से एक H हटेगा और इस Br के साथ आएगा तो आपका हो जाएगा HBr प्लस यहाँ का K इसके साथ आएगा तो K और उसके बाद HSO4। ये वाला जो HBr है आपका, उसकी अभिक्रिया करा दीजिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ ROH प्लस HBr। जब अभिक्रिया होगी तो RBr प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एल्किल ब्रोमाइड प्लस H2O। तो यहाँ देखिए आपको ये प्राप्त हो गया एल्किल ब्रोमाइड। आप बताएंगे कि जब KBr और H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, एल्किल ब्रोमाइड। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल HBr इन दोनों की सहायता से बना, उसी HBr की अभिक्रिया ROH से करा दिए, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से करा दिए तो आपके पास एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। ये चीज आपको दर्शा देना है, तो उसी में लिख लीजिए, इस अभिक्रिया को उसी में नोट कर लीजिए। सर KNDSO4 का नाम क्या होगा? ये आपका K को पोटेशियम बोलेंगे और H2SO4 को साधारणतः बोलते हैं हाइड्रोजन डाइसल्फेट। और दूसरे तो इसमें आप पोटेशियम के साथ जोड़कर बना सकते हैं, इसको पोटेशियम के साथ जोड़कर उसके बाद बना दीजिए। इसका नाम नहीं लिखे हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन और सल्फेट कुछ इस रूप में आप बना सकते हैं। और बाकी मेन वाले का तो आपका नाम यहाँ पर ये वाला रहेगा और H2SO4 पता है KBr मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब एक चीज हमें बताइए, आपको नोट में बताना है कि क्या जितनी भी विधि से आप एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रयोग से ये चीज बनाए हैं आप, एल्किल ब्रोमाइड या यहाँ पर एल्किल हाइलाइड कह सकते हैं, क्या फिनाल के द्वारा इस चीज को बनाया जा सकता है? फिनाल का साधारणतः सूत्र होता है जैसे यहाँ पर C6H5OH, तो क्या फिनाल की सहायता से कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हम फिनाल की के साथ इसको ले लें, HX ले लें, तो क्या बना सकते हैं यहाँ पर कि C6H5X यानी C6H5X प्लस H2O। ये साधारणतः तो अभिक्रिया दिखा दे रहा है कि बन जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि फिनाल में जो CX आबंध होता है, जो CX आबंध होता है, इसका बंध विदलन अभी समझा रहे हैं क्या चीज है, ये सही ढंग से नहीं हो पाता। यानी कि साधारणतः आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने C2H5OH और HCl की अभिक्रिया के द्वारा C2H5Cl प्लस H2O बना दिए हैं, इस विधि के प्रयोग से ये चीज नहीं बनाया जा सकता। यानी कि फिनाल के द्वारा आप इस चीज को नहीं बना सकते हैं, एरिल हाइलाइड जिसे नाम देंगे, नहीं बनाया जा सकता है। और उसका कारण आपको बता रहे हैं, ये नोट पॉइंट में लिखिए, फिर इसको पूरा विस्तार से समझाएंगे क्यों नहीं बन रहा है ये चीज। तो नोट में लिखिए सर, ये नोट कर लें। नहीं, इसको नहीं, इसको अभी समझाएंगे हम फिर से। इसमें आप की उपरोक्त विधियों के प्रयोग से फिनाल, उपरोक्त विधियों के प्रयोग से फिनाल से एरिल हाइलाइड प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिनाल से एरिल हाइलाइड प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि
अनुनाद के कारण, क्योंकि अनुनाद के कारण फिनाल में COX आबंध में, फिनाल में COX आबंध में आंशिक रूप से, COX आबंध में आंशिक रूप से द्विबंध का गुण आ जाता है। आंशिक रूप से द्विबंध का गुण आ जाता है, जिससे इसका बंध विदलन कठिन हो जाता है। जिससे इसका बंध विदलन कठिन हो जाता है। चलिए समझिए, देखिए ये आपका फिनाल है C6H5OH, फिनाल है ये C6H5OH। अब आपको कह रहा है कि क्या फिनाल के प्रयोग द्वारा हम लोग एरिल हाइलाइड बना सकते हैं, तो आप बताएंगे कि नहीं बनाया जा सकता। उसी को समझ रहे हैं क्यों नहीं बनाया जा सकता और किस प्रकार से फिनाल में आंशिक रूप से द्विबंध का गुण आता है। देखिए यहाँ पर जो ये वाला आपका है, ये दोनों परमाणु ये यहां से इस वाले पर उठकर आएंगे, और जब यहां आएंगे तो यहाँ का बंध हटेगा और ये इस वाले बंध के स्थान पर ये वाला आ जाएगा, और यहाँ का जो बंध हटेगा वो इस स्थान पर आ जाएगा। ये वाला बंध क्या करेगा, यहां से शिफ्ट होकर इस पर आ जाएगा, और ये वाले जो दो परमाणु थे जिसके कारण एक बंध बन रहा था वो इनका स्थान लेंगे। अगले स्टेप में देखिए, जब यहाँ का परमाणु ये हट गया तो यहाँ पर आंशिक रूप से प्लस आ जाएगा, और प्लस आने के कारण अब ये वाला परमाणु फिर से देखिए, ये तो यहाँ पहुंचा है, उसके बाद ये इस प्रकार से अभी बचा था, ये दोनों, ये वाला क्या करेगा, अटैक करेगा इस वाले पर, और जब इस वाले पर अटैक करेगा तो इसका स्थान लेगा, और ये वाला स्थान छोड़कर कहाँ जाएगा, इस वाले पर आएगा। अगले स्टेप में फिर यही होगा कि ये वाला इस वाले पॉइंट पर अटैक करेगा तो ये स्थान छोड़ेगा, यहाँ पहुंचेगा। तो ये दोनों तरफ से होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर ये वाला परमाणु कुछ इस प्रकार से बचा हुआ है, और यहाँ का बंध इस पर शिफ्ट हुआ था, इसका अटैक इस वाले पर होगा, और जब ये इस पर आएगा तो ये परमाणु भी क्या करेगा, अपना स्थान छोड़कर यहाँ पर पहुंचेगा, और दोनों जो बंध आपके ये वाले पॉइंट रहेंगे इस पर आ जाएंगे। अगले स्टेप में फिर से ये वाला अटैक करने वाला है इस पर, और यहाँ का बंध शिफ्ट होने वाला है इस वाले पर। इस प्रकार से देखिए ये पूरे में घूमने लगेगा, और घूमने के कारण ये आंशिक रूप से द्विबंध दिखाएगा कि पूरे में आपका क्या बना हुआ है, दो बंध है, और इसीलिए इसका बंध विदलन यानी कि बंध को ब्रेक करना कठिन हो जाता है, और बंध न तोड़ पाने के कारण क्या होगा कि इसकी सहायता से आप एरिल हाइलाइड नहीं बना सकते हैं। तो ये तीन आपके समझ में आए हैं कि ये फिनाल की संरचना है। यहाँ का जो परमाणु है ये अगर इस वाले पर आएगा तो यहाँ का ये परमाणु शिफ्ट हो जाएगा, ये बंध इस पर, और अगले स्टेप में फिर ये वाला इस पर अटैक करेगा तो यहाँ का बंध आगे शिफ्ट होगा। ऐसे पूरे में घुमा देना है एक बार, और जब पूरे में घूम जाएगा तो आप दर्शा देंगे कि ये पूरे में घूम रहा है, इसलिए आंशिक रूप से डैश डैश करके दर्शा देंगे। फिर बताएंगे कि इसी को तोड़ना कठिन होता है, जिसके कारण फिनाल की सहायता से एरिल हाइलाइड नहीं बनता है। तो ये तीन बनाइए, उसके बाद आगे के दो फिर से आपको समझा रहे हैं कि ये वाला यहाँ शिफ्ट हुआ, अब ये यहाँ पहुंचा है, तो यहाँ से आगे क्या बनेगा। सर ये एरिल हाइलाइट क्या होता है, एरिल? हाँ, एरिल हाइलाइट देखिए आपका ऐसे होता है, जैसे आपको हम समझाए थे, दो चीज आप पढ़ना है चैप्टर में, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, हेलो एरिन। तो ये यही वाला आपका है एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड इसी का दूसरा नाम है, हेलो एल्केन का दूसरा नाम, और हेलो एरिन का दूसरा नाम है एरिल हाइलाइड। और ये बनता कैसे है ये भी बताए थे कि जब कोई भी एक परमाणु, जैसे मान लीजिए एल्केन है,
एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु हाइलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, जैसे यहाँ एल्केन है, एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, तो यहाँ जोड़ा जाए यक्स और घटाया जाए यच, तो आपका जो प्राप्त होगा उसी को बोलेंगे एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। जैसे देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं CH4 एल्केन है और HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं ये एक प्रकार का हाइड्रोजन परमाणु या फिर उससे भी उत्पन्न है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी यक्स को इसमें जोड़ देना है, इसी यक्स को माइनस कर देना है, तो माइनस एच करेंगे तो यहाँ बचेगा CH3 और यहाँ का Cl इस वाले एच के स्थान पर आएगा, तो ये बन गया CH3Cl और इस वाले को नाम देंगे हम लोग एल्किल हाइलाइड या फिर हैलो एल्केन। दूसरी तरफ आप बताएंगे कि यही अभिक्रिया जब C6H5OH के साथ, यानी कि अब बेंजीन के साथ ऐसे कराइए, बेंजीन के साथ कोई भी हाइड्रोजन परमाणु से व्युत्पन्न या हाइड्रोजन परमाणु को स्वयं अभिकृत कराएंगे, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो C6H5 बचेगा, एक हाइड्रोजन निकल गया है और उसके साथ साथ ये वाला यक्स जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका दूसरा वाला हाइलोएरिन या एरिल हाइलाइड। और यहाँ कोई परमाणु ले लीजिए C6H6 प्लस HCl, तो H हटेगा, उसके स्थान पर आएगा C6H5Cl, ये बन गया आपका बेंजिल क्लोराइड। तो इस वाले को क्या नाम देंगे, एरिल हाइलाइड, और इस वाले को नाम देंगे एल्किल हाइलाइड। तो जब एल्केन भाग लेकर एल्केन का एक हाइड्रोजन हाइलोजन से हटे तो उसको बोलेंगे एरिल हाइलाइड, और जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन किसकी सहायता से, हाइलोजन परमाणु की सहायता से हटे तो उसे हम लोग बोलेंगे एरिल हाइलाइड या फिर हैलो एरिन। तो ये तीनों संरचना आप बनाइए नोट वाले में। ऊपर आपको लिखाया गया है कि उपरोक्त विधि के प्रयोग से एरिल हाइलाइड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फिनाल के आंशिक रूप से फिनाल में द्विबंध का गुण आ जाता है, जिससे उसका बंध वितलन कठिन हो जाता है। और ये संरचना आपसे नहीं पूछेंगे, बस आपसे पूछेंगे कि क्यों ऐसा होता है। समझ में आया है आपको। और ये वाला बंध भी शिफ्ट होता रहेगा आगे की ओर, ये यहाँ पहुंचेगा। जैसे ये हटा तो यहाँ गया, ये हटा तो यहाँ गया, फिर यहाँ से हटा तो उस वाले पर आया। चौथे में देखिए आप लोग क्या करने वाले हैं। नहीं आया कोई? सर जी आए? बना लिए? इसके बाद वाली संरचना तो आप लोग दर्शा सकते हैं। यही इसी वाले को शिफ्ट करना है, ये आगे की ओर ऐसे बना दीजिएगा तब अच्छे से। नहीं इसमें नहीं, इसमें कहाँ शिफ्ट हुआ, इस वाले में गया है ना, ये तो आगे का ट्रांसफर के लिए हुआ है। अगली संरचना देखिए, अगले में फिर से यही बनाएंगे और ये वाला तो अपने स्थान पर है, ये वाला भी अपने स्थान पर रहेगा। यहाँ पर ये परमाणु जो होगा ये क्या करेगा, इस वाले पर अटैक करेगा, और जब इस वाले पर अटैक करेगा तो यहाँ का जो द्विबंध है वो फिर से इस पर आ जाएगा। यहाँ का द्विबंध प्लस को हटाकर इसके ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव हटकर इस स्थान पर से पॉजिटिव हट जाएगा,
और आपका जो प्राप्त होगा वो ये वाली अभिक्रिया होगी। ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ का तो आपका पॉजिटिव हट गया तो आंशिक रूप से धनायन इस पर आया और ये पूरे में बंध घूमा है। देखिए पूरे में ये बंध घूमा है, इसके कारण इसके अंदर क्या आएगा, आंशिक रूप से ऋणायन। तो यही है जो बंध आपका घूम रहा है और आप यहीं पर बता रहे हैं कि इसी को तोड़ना कठिन हो रहा है, यानी बंध का विदलन करना क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है। तो इसके द्वारा इस पूरी अभिक्रिया से आपको ये पता चलता है कि हम लोग चाहकर भी C6H5OH प्लस HCl लेकर C6H5Cl प्लस H2O नहीं बना सकते हैं। इतने में आपको समझाना है। उपरोक्त विधि का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो CX आबंध COH आबंध होता है उसमें आंशिक रूप से द्विबंध का गुण आएगा, जिससे उसका बंध तोड़ना क्या होगा, कठिन। और ये कारण आप दर्शा दीजिएगा। आपसे ये चीज नहीं पूछेगा, बस आपसे इतना पूछेगा कि उपरोक्त विधि का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता। तो COH आबंध में आंशिक रूप से द्विबंध का गुण आने के कारण इसका बंध विदलन कठिन होता है और यही कारण है कि इस विधि से हम लोग क्या नहीं बना सकते हैं, एरिल हाइलाइड नहीं बना सकते हैं। और ये आपका बनाने की विधि में लास्ट विधि थी। कितनी विधि आपको बता दी गई, सबसे पहला किसके द्वारा बनाए थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अभिक्रिया HX से जब हम लोग कराते थे, और दूसरे वाले में हम लोग अभिक्रिया कराए थे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तीसरे में आपको बताया गया थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, तीसरे में थायोनिल क्लोराइड ही था। और आखिरी में आपको ये बता दिया गया कि इस फिनाल के द्वारा इस चीज को एरिल हाइलाइड क्यों नहीं बनाया जा सकता इन सब विधियों के प्रयोग द्वारा। तो अब हम लोग सीखेंगे कि एल्केन के द्वारा किस प्रकार से एल्किल हाइलाइड बनाते हैं। ये समझ में आया है। अब आप बताएंगे कि एल्केन के द्वारा किस प्रकार से एल्किल हाइलाइड बनाते हैं। तो पहला चीज किसके द्वारा पढ़े थे, एल्कोहल के द्वारा, यही लिखे थे सबसे ऊपर पॉइंट नंबर ए में, कैपिटल ए में आपको बताया गया था एल्कोहल के द्वारा, उसमें फिर ABC करके बताए थे। अब कैपिटल बी लिखिए, कैपिटल बी में एल्केन द्वारा, एल्केन द्वारा, और ऊपर आप ऐसे इसी के ऊपर और एक हेडिंग लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन के द्वारा। हाइड्रोकार्बन के द्वारा लिखिए एल्केन को, एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या गर्म करने पर, एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या गर्म करने पर हैलोजन के साथ अभिकृत करके, हैलोजन के साथ अभिकृत करके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिकृत करके मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। देखिए
आपको क्या बताया गया कि एल्केन अर्थात मेथेन, एथेन, प्रोपेन की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? क्लोरीन के साथ, और उपस्थिति या तो गर्म करना है या तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, HV सूर्य का प्रकाश। तो आपको बताया गया कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। अगर क्लोरीन लिए हैं तो CH3, यहाँ का एक H हटेगा और यहाँ से एक Cl आएगा, तो CH3Cl प्लस यहाँ का H इस वाले Cl के साथ जुड़ जाएगा तो HCl। अब देखिए, ये तो मान लीजिए बना दिए एल्केन के द्वारा, मेथेन के द्वारा बना दिए। क्या बताइए, ये अच्छी विधि होगी? अच्छी विधि आप कह सकते हैं इसको बोलेंगे अच्छी विधि नहीं है। इसकी अच्छी विधि नहीं होने के दो कारण हैं। देखिए, पहला कारण आप पहले समझ लीजिए, जैसे CH4 की अभिक्रिया Cl2 के साथ गर्म किए या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराए तो ये बन गया CH3Cl प्लस HCl। हम लोग उसको हटा देते हैं, फिर से ये अभिक्रिया कर लेगा इसी क्लोरीन के साथ, क्योंकि क्लोरीन तो उसी में उपस्थित है, तो अभिक्रिया करेगा तो यहाँ का एक H फिर से हटा देगा और एक Cl आकर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl2। फिर से ये अभिक्रिया कर लेगा इसी चीज के साथ, और जब ये अभिक्रिया करेगा तो CHCl3 बना देगा। लास्ट में फिर से ये एक बार और अभिक्रिया करेगा Cl2 के साथ और ये बना देगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसलिए ये क्या करेगा, बार बार आप बनाना चाहते हैं मेथिल क्लोराइड, लेकिन बन क्या रहा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहला कारण तो ये हो गया इसके अच्छी विधि ना माने जाने की। जब हम लोग क्लोरीन अधिक मात्रा में ले लिए, यानी कि मेथेन को कम रखा और क्लोरीन अधिक मात्रा में ले लिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा ये कर सकते हैं कि मान लीजिए हम क्लोरीन को कम रखते हैं, इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। इसकी मात्रा बढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं? CH3 CH2 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 ऐसे बढ़ाते हुए आखिरी में क्या कर देंगे? CH3 फिर से कर दीजिए, ये बन गया, अधिक मात्रा में हो गया। प्लस कम मात्रा में Cl2 लीजिए, ये क्या करेगा? समावयव तत्व बना देगा, इसी का समावयव। जैसे देखिए, पहला वाला ये ऐसे बना दिया कि CH3 CH2, और उसके बाद फिर ये क्या कर दिया? दो ये हो गया, फिर से CH2Cl। ये चार लिए थे, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा, उसके स्थान पर एक Cl जुड़ गया, तो ये वाला तो एक तो बन गया। प्लस समावयव बनाने का मतलब है ये CH3 CH2 CH और CH3 करके ये यहाँ पर Cl जोड़ देगा, एक साथ बन रहा है। प्लस हो सकता है ये वाला इस वाले पर जोड़ दे, यानी कि दो चीजें आपकी प्राप्त हो गई। यहाँ से समझ सकते हैं कि ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है, लेकिन ये वाला आपका क्या है? 4 कार्बन यहाँ पर लिए हैं, और तो ये तो ब्यूट हो जाएगा, लेकिन कौन से कार्बन पर? तो आप कह सकते हैं दूसरे या तीसरे कार्बन पर फिर से क्लोरीन जुड़ गया, तो 2 क्लोरो, उसके बाद नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कब? जब हमने इसको क्या किया? अधिक मात्रा में ले लिया। तो किसी भी तरीके से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं जो बनाना चाहते हैं उस चीज में, इसलिए इसको क्या बता देंगे? बनाने की विधि तो है, लेकिन अच्छी विधि नहीं है। क्योंकि अगर हम क्लोरीन अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है, और अगर हम चाहते हैं कि एल्केन को उच्च कर दिया जाए, यानी कि एल्केन की अधिक मात्रा ले ली जाए, तो हमें क्या मिल रहा है? इसी के समावयव तत्व प्राप्त हो जा रहे हैं। तो इसलिए आप बताएंगे कि इस विधि के प्रयोग द्वारा कहीं पर भी ये चीज आपका बनाया नहीं जाता है। तो ये दोनों समझ में आया है। हेडिंग आप लिखे हैं एल्केन द्वारा ना, और उसके बारे में कुछ लिख लिए हैं या नहीं? 1-2 लाइन नहीं लिखे हैं कि एल्केन की अभिक्रिया या फिर मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, ये सब चीजें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बोले तो हैं। हाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो पहला वाला ये कर लीजिए, उसके बाद हम इस चीज को नोट में आपको समझाकर फिर लिखवा रहे हैं कि ये विधि क्यों खराब है। तो ये तो अभिक्रिया हो गई मुख्य वाले के नीचे।
हो गया सर। अब इसी में नोट में लिखिए, ये चीज लिखने के पहले नोट में हम एक लाइन उपरोक्त विधि, नोट में को उपरोक्त विधि को एल्किल हाइलाइड बनाने की उपरोक्त विधि को एल्किल हाइलाइड बनाने की अच्छी विधि नहीं माना जाता है। अच्छी विधि नहीं माना जाता है क्योंकि हाइलोजन का आधिक्य लेने पर, हाइलोजन का आधिक्य लेने पर, हाइलोजन का आधिक्य लेने पर पॉली हाइलाइडों का मिश्रण, ये देखिए पॉली हाइलाइड है जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कह रहे हैं, पॉली हाइलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। पॉली हाइलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है तथा उच्च एल्केन लिए जाने पर, तथा उच्च एल्केन लिए जाने पर समावयवी एल्किल हाइलाइड, समावयवी एल्किल हाइलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। समावयवी एल्किल हाइलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। समावयवी एल्किल हाइलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। ये दोनों समझ में आया है आप लोगों के? नीचे वाली अभिक्रिया जो नोट में बताए थे, ये अधिक के लेंगे, ये अधिक मात्रा में है तो बार बार उसी से अभिक्रिया करते करते क्या करेगा, पॉली हाइलाइडों का मिश्रण प्राप्त करेगा, यानी जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल रहे हैं। और अगर हम चाहें कि इसको ले लिया जाए उच्च मात्रा में, एल्केनों को उच्च मात्रा में ले लिया जाए तो क्या होता है, यहाँ पर उसी के एल्किल हाइलाइड के समावयवी प्राप्त होने लगते हैं। तो इसलिए इस विधि का प्रयोग उचित नहीं माना जाता है। ये दोनों लिख लीजिए अगर समझ में आया अच्छे से। कर लिए। चलिए, अच्छा हम लोग चाहते तो इसके स्थान पर आयोडीन भी रख सकते थे। यहाँ आपके लिए ये चीज लागू है कि X बराबर ClBr और F रख सकते हैं, आयोडीन नहीं लेंगे। उसका कारण है तो उसके चालक के शुरू की तो बना लिए। अब यहाँ पर आयोडीन क्यों नहीं लेंगे तो आप बताएंगे कि हम लोग CH4 की अभिक्रिया जब आयोडीन के साथ कराते हैं तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी जो हमें प्राप्त होगा वो फिर से इस रूप में अभिकारक उत्पाद आपस में परिवर्तित होते रहेंगे। इसी को रोकने के लिए जब इसकी अभिक्रिया आयोडीन के साथ कराते हैं तो आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, HiO3। आयोडिक अम्ल के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे
तो आपको जो प्राप्त होगा वो CH3I हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं मेथिल आयोडाइड बन जाएगा। तो आप ये बताइएगा कि एल्केन के साथ आयोडीन की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसलिए इसे आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है। लिखेंगे इसको, लिख लीजिए कि एल्केन की देखो मैं दोनों समझा दे रहा हूं। अब इससे कल तुमको फ्रेंड को करा दूंगा। एल्केन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया, कभी कभी देखते हो, देखो एल्केन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, ये तुम्हारा घर, ठीक। अब याद रखिएगा अगर घर में कभी भी शादी इसलिए है ना, उसके छत पे देखते हो कि झाला लगती है, लगता नहीं लगता। तो सुनो, अगर पूछेगा कि झाला जो आप इसलिए जो अलग-अलग प्रकार इसे आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है। अगर पूछेगा झालर में जो लगी होती है श्रेणी है, समांतर आप बताएंगे श्रेणी का कितने याद रखिएगा, उसमें हमेशा झालर इस तरह होती है, आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। दूसरी बात यही करना लो, फिर अब इसको यहाँ से नहीं करके जब आपको वायरिंग होगी, वायरिंग जब बढ़िया से लाइट वगैरह लगेगी, इसमें जो बेसिक पाइप लगाना है, जैसे मान लो ये चीज आपके समझ में आया है? आपको इतना चीज बताए हैं, इसमें से आप रिवीजन जरूर करिएगा इस चीज का। तो ये क्लियर है कि आयोडीन हम जब लेंगे तो वहाँ आयोडिक अम्ल की उपस्थिति कराएंगे, नहीं तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, फिर इससे ये वाला बनने लगेगा। तो अभिक्रिया दोनों तरफ से ना हो, उसी को रोकने के लिए HiO3 यानी कि आयोडिक अम्ल। और एक काम किया करिए, जैसे आप लोगों को जिस चीज का नाम ना पता हो, नाम बताएं तो इसे बगल में लिख लिया करिए, और एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। आयोडिक अम्ल जैसे, ये चीज क्लियर है। अब हेडिंग लिख लीजिएगा एल्कीन द्वारा। अभी तक आप लोग एल्केन द्वारा पढ़े थे, अब एल्कीन द्वारा पढ़ेंगे तो इसमें दो तीन चीजें ध्यान देने के लायक रहेंगी। जैसे आपको नियम बताएंगे, मार्कोनी का आपका नियम एक बार 11th में पढ़े होंगे, नाम सुने हैं मार्कोनी का, ये 11th पढ़ाया गया है, 11th का टॉपिक है। तो इसको हम एक बार समझाएंगे, जो नियम आएंगे और 11th में रहा होगा उसको हम बताएंगे। जैसे मार्कोनी का आपका नियम क्या है, इसके विपरीत क्या होता है, तो मार्कोनी का और विपरीत वगैरह जितने भी नियम आप पढ़ेंगे, फिंकलस्टीन अभिक्रिया वगैरह, इसी में है ढेर सारी अभिक्रिया। तो इसको आपको अब हम आगे पढ़ाएंगे कल से। इस चीज का रिवीजन अच्छे से करिएगा। थोड़ा सा हम फिजिक्स को एक बार रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा सा, अभी ही 10 मिनट है।